95 सफ़ा पुराने एडिशन पे 1628 नंबर हदीस है। बाब कौले लैसा अलैकुम जुनाहुन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, तुम्हारे ऊपर कोई गुनाह नहीं है अगर हज के दिनों में तुम कोई जो टाइम मिलता है उसमें तजारत कर लो, लेन देन कर लो, वहां से कोई गोल्ड लेके आना चाहे, कोई चीज लेके आना चाहे तो ले आए, इधर आके फरोख्त कर दे, या अपने लिए रखनी है तो रख ले। हदसनी मोहम्मद काला अखबरनी इब्नु उयैना अन अमर अन इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा काला कान उकाज व मजन्ना व जुल मजाज। इस्लाम से कबल 3 मंडियां थीं मक्के में। एक मार्केट कह लें, मार्केट बड़ी मार्केट का नाम था उक्कास, मजन्ना, जुल मजाज, 3 अस्वाकन बड़े बाजार थे फिर जाहलियत में। फतअस्समू उन्होंने हर समझा कि ये ताजिरू फी मवासिमी, हज के दिनों में इन बाजारों में जाकर तजारत कर लें, सौदा खरीद लें। हाजियों ने इस्लाम के बाद बुरा समझा। फनाज़लत अल्लाह ने उतार दी आयत लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम फी मवासिमिल हज, हज के दिनों में तुम अगर तजारत करना चाहो तो कोई हरज, कोई गुनाह नहीं। यानी वो समझते थे कि हज के दिनों में हम हज करने आए हैं तो हज ही करें। तो अल्लाह ने कह दिया जब हज से बंदा फारग हो जाता है, 10-15 दिन अभी और भी लोग रहते हैं बाद में, या हज से पहले चले जाते हैं 10-15 दिन बंदे, तो टाइम होता है वहां जाकर कोई बंदा कहता है मैं बंगाली मार्केट में चल जाऊं, फलानी मार्केट में चल जाऊं, वहां जाकर कोई मैं चीजें खरीद लूं, खरीद सकता है। तो वो लोग समझते थे कि हम आए हैं हज के लिए, हज ही करें, और इन मंडियों में जाकर खरीद फरोख्त करना जायज नहीं है। तो इस्लाम में ये वुसअत और अल्लाह ने आसानी रखी है कि तुम इबादत भी करो और साथ साथ तजारत भी करो। और इसलिए अल्लाह ने कहा कि तुम हज करने जाते हो, इसमें अल्लाह ने बड़े फायदे रखे हैं, सवाब भी है, हज करने से सवाब मिलता है, बहुत ज्यादा सवाब है हज का। फिर हज करने से बंदे के रिज़्क में बरकत इतनी पड़ती है, आका ने फरमाया जैसे आग की भट्टी में बंदा सोना सनार डालता है ना, वो सोना साफ हो जाता है, उसकी मैल कुचैल उतर जाती है, ऐसे ही बंदे को अल्लाह ताला मैल कुचैल, गुनाहों की मैल कुचैल से पाक साफ कर देते हैं हज करने से। और फिर नबी पाक ने फरमाया जो बंदा हज या उम्रा करता है अल्लाह ताला उसके फक्र फाके को खत्म करके उसे गनी बना देते हैं। और चौथा फायदा यह है कि हज करने से बंदे को तजारत के अंदर फरोग मिलता है। वो एक बंदा दुकानदार है, वो इधर है बिलफर्ज उसकी गारमेंट्स की दुकान है, या सोने का कारोबार है, या कंबलों की मार्केट, वो उधर देखता है उधर क्या रेट है, फिर वो कहता है भी मैं नेट के जरिए, अपने फोन के जरिए और दीगर जराए से अपना उधर से माल मंगवा लूं, फलानी जगह से मंगवा लूं। वो उसके तजारत कारोबार में अल्लाह रात से वसी कर देता है। और फिर इसके अलावा एक और बड़ा फायदा ये होता है हज का कि बंदे को कई माहौलों के असरात मिलते हैं। मिस्र के लोगों का उठना बैठना कैसा है, ईरान के लोगों का उठना बैठना कैसा है, जो शाम के लोग हैं उनकी बूदोबाश लिबास कैसा है, खुराक कैसी है, और उनका अखलाक कैसा है, उनकी जुबान क्या है, बहुत सारी मालूमात मिलती है। हज अल्लाह ताला ने सवाब के अलावा बहुत सारे फायदों से भरपूर रखा है। अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए।